Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to our class once again. We are teaching today few important points and concepts in geometry. In previous class, we have studied basic concepts in geometry. That was chapter 1, and we solved examples of exercise practice set 1.1. Today we are going to explain the basic concepts used in geometry. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंद बुनियादी तस्वुरात इल्म हिंसा के, जिनमें खास तौर से यहाँ पर देखिए हमने लिख कर रखा है। इन 9 पॉइंट्स को हम तफसील से पढ़ेंगे। ये पहले हमने लिखा है यहाँ पर लाइन सेगमेंट, जिसको उर्दू में कहते हैं कताए खत। लाइन सेगमेंट होता क्या है? जिस तरह से आपने अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर में सेट में पढ़ा है, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, ये सारी बातें आपने पढ़ी। तो उसी तरह उसी टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हुए इनको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है लाइन सेगमेंट, रे सेगमेंट या रे एबी, और थर्ड पर है लाइन एबी। लाइन सेगमेंट, रे एबी, लाइन एबी, ये तीनों यूनियन सेट्स हैं, पॉइंट्स के। ये तीनों पॉइंट्स के यूनियन सेट्स हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं नंबर 1, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। ओके, इस यूनियन सेट को हम कहते हैं सेगमेंट ए बी। ए और बी यहां पर दोनों सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट्स हैं। सेकंड लीजिए रे ए बी, सेकंड वन रे ए बी। ये भी यूनियन सेट है पॉइंट्स का। किन पॉइंट्स का? ऑल द पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी and all points P such that A dash, B dash, P। तो रे सेगमेंट ए बी पर आने वाले तमाम नुकात पॉइंट्स और बी के बाद आने वाले तमाम नुकात का इज्तिमाई सेट है, यूनियन सेट है। तो एक मरतबा फिर देख लें, सेगमेंट क्या है? इज्तिमाई सेट है, यूनियन सेट है। किसका? पॉइंट ए, पॉइंट बी और ए और बी के दरमियान, बिटवीन में आने वाले तमाम पॉइंट्स नुकात का। ऐसे ही रे ए बी क्या है? कता ए बी के तमाम नुकात और बी के बाद आने वाले तमाम नुकात का इज्तिमाई सेट, यूनियन सेट ऑफ points on segment AB and all the points such that A dash, B dash, P. Okay. Third concept है line, line AB। अच्छा, लाइन AB से पहले रे AB में जो ये पॉइंट A है, इसको कहते हैं एंड पॉइंट, रे का एंड पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, नुक्ताए आगाज। अब चलिए चलते हैं रे के बाद लाइन ए बी। लाइन ए बी में इट इज ऑल्सो ए यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स। रे ए बी जो ए से शुरू होती है और बी की तरफ अनलिमिटेड, लामहदूद होती है, इनफाइनाइट मुकाम तक जाती है। ऐसे ही रे बी ए
बी से शुरू होकर ए की तरफ लाम महदूद है। अगर हम दोनों रेज का, रे ए बी और रे बी ए का यूनियन सेट लेते हैं तो वो लाइन ए बी कहलाता है। शुआ ए बी और शुआ बी ए दोनों का इज्तिमाई सेट लाइन यानी खत ए बी कहलाता है। इज इट क्लियर? चौथा है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, मुतमासिल कतात। मुतमासिल कतात क्या होते हैं? ऐसे कतात जिनकी लंबाई एकसां होती है। देखिए मैंने यहाँ पर एक कता लिया है ए बी और दूसरा कता है सी डी। अगर ए बी की लंबाई 4 सम है और सी डी की लंबाई भी 4 सम है तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी। Therefore, AB segment is congruent to segment CD. अगर दो सेगमेंट्स की लंबाई लेंथ इक्वल होती है तो वो सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर दो कतात की लंबाई मुसावी होती है तो वो कतात मुतमासिल कतात होते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट। इसके बाद चलते हैं हम अगले 5 कॉन्सेप्ट्स पर। पांचवा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, मुतमासिल कताते खत की खुसूसियात। देखिए इसमें जो है 3 खुसूसियात हैं खास तौर से। देयर आर मेनली 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी इनकासी खासियत। इस पहली खासियत में होता क्या है? रिफ्लेक्सिविटी में हर सेगमेंट, जैसे मान लीजिए सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट ए बी के। रिफ्लेक्शन होता है खुद का रिफ्लेक्शन, जिसको उर्दू में कहते हैं इनकासी खासियत। जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन वहां पर दिखाई देता है, अक्स हमारा दिखाई देता है। इसलिए इसको कहा गया कि हम हमारे बराबर होते हैं आईने में। वैसे ही यहाँ पर सेगमेंट ए बी, कता ए बी सेगमेंट ए बी की यानी खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। हर चीज अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट होती है। उसी तरह सेगमेंट ए बी खुद सेगमेंट ए बी के कॉन्ग्रुएंट होता है, मुतमासिल होता है। इस खुशियत को कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी, इनकासी खासियत। दूसरी खासियत है तशाकुली, सिमेट्री। तशाकुली खुसूसियत या सिमेट्री का मतलब होता है अगर कोई सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट पी क्यू के, चलिए पी क्यू ले लीजिए। अगर ऐसा है तो देन सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट ए बी के। यानी सेगमेंट ए बी अगर सेगमेंट पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू भी कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट ए बी के। अगर कोई कता ए बी कता पी क्यू के मुतमासिल है तो कता पी क्यू भी कता ए बी के मुतमासिल होगा। एक दूसरे के मुतमासिल होना, इसको कहते हैं सिमेट्री खुसूसियत, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री और तशाकुली खुसूसियत। तीसरी खुसूसियत है इंतकाली उबूरी खुसूसियत या मुख्तसर में उबूरी खासियत कहते हैं इसको। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। If segment AB is congruent to segment PQ and segment PQ is congruent to segment RS, समझ रहे हैं? कता AB मुतमासिल है कता PQ के और कता PQ मुतमासिल है किसी और कता आरएस की।
तो पहला कता ए बी देन विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एस। अगर कोई कता दूसरे कता की मुतमासिल है, दूसरा कता तीसरे कता की मुतमासिल है, तो पहला कता तीसरे कता की मुतमासिल होगा। इफ वन सेगमेंट इज congruent to second one and second is congruent to third one, then it can be said first is congruent to third one. Okay, तो ये इंतकाली उबूरी खासियत थी। अब इसके बाद है मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। अगर आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व करना चाहते हैं, मिड पॉइंट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मिड पॉइंट नाम से ही पता चलता है, मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, जो एकदम मिडिल में होगा। मिड पॉइंट क्या है भाई? अगर सेगमेंट हम ए बी लेते हैं, वस्ती नुक्ता, कथा खत का वस्ती नुक्ता, अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं यम, नुक्ता अगर ऐसी पोजीशन में है कि सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम बी, if AM is congruent to MB, then M is the midpoint of segment। अगर कोई पॉइंट सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है और दोनों हिस्से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वो पॉइंट इस सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। अगर कोई नुक्ता किसी कता को दो मुतमासिल कतात में तकसीम करता है, तो वो नुक्ता उस कता का वस्ती नुक्ता होगा। If a point divides a segment into two congruent segments, then it will be midpoint of that segment. Okay, next concept, comparison of segments। जैसे दो सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वैसे दो सेगमेंट्स छोटे बड़े हो सकते हैं, उनका कंपैरिजन करना है यहाँ पर, ये भी आसान है। देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक सेगमेंट है ए बी और दूसरा सेगमेंट है पी क्यू। तो जाहिर सी बात है, फिगर्स को देखकर हमें अंदाजा हो रहा है कि लेंथ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ पी क्यू। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू, और इट कैन बी रिटन लाइक पी क्यू इज स्मॉलर देन। ये कंपैरिजन हो गया, दो सेगमेंट्स का कंपैरिजन, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। नेक्स्ट है 8 परपेंडिकुलरिटी। पॉइंट परपेंडिकुलरिटी, उम्मूदियत जिसको कहते हैं। ये सारी बातें जो है आपके किताब में पेज नंबर 6 पर दी हुई है, पेज नंबर 6 और 7 पर दी गई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 क्या है। तो वहां से ज्यादा मैं एक अलग अंदाज से आपको इस चीज को बताने की कोशिश करूंगा। अगर दो सेगमेंट्स या एक सेगमेंट और एक रे, या दो लाइंस, या दो सेगमेंट्स या दो रेज, या एक रे और एक सेगमेंट, या एक लाइन और एक सेगमेंट, या दोनों लाइंस, कुछ भी हो सकता है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90 का एंगल बनता है, अगर दो सेगमेंट के या एक रे और एक सेगमेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90 का एंगल बनता है, तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अगर दो खुतूत के या दो कतार के नुक्ता तकाता पर जाविया कायमा बनता है, तो वो दोनों एक दूसरे पर उम्मूद कहलाते हैं।
अगर हम ले लें सेगमेंट ए बी, चलिए इसको ले लें, रे पी क्यू बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, पॉइंट ई पर 90 का एंगल बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, रे पी क्यू, और पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट ए बी। ए बी उम्मीद है पी क्यू पर, ऐसा भी कहा जा सकता है, और ऐसा भी कहा जा सकता है कि पी क्यू उम्मीद है ए बी पर। दोनों तरीकों से इसको बताया जा सकता है। बस नुक्ता तकाता पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90 का एंगल बनना चाहिए, तभी उम्मीदियत उनकी जाहिर होती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगर हमें किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस मालूम करना है, लास्ट कंसेप्ट है प्रैक्टिस सेट 1.2 से पहले। एक पॉइंट है सी, लाइन है ए बी। अगर हम चाहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट सी का लाइन ए बी से डिस्टेंस मालूम करना है, तो हमें चाहिए कि लाइन पॉइंट सी से लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर इस तरह से खींचे कि सेगमेंट का दूसरा एंड पॉइंट, जिसको हम बॉटम कहेंगे, यहां पर फुट कहेंगे, वो लाइन ए बी पर होना चाहिए। अब इस परपेंडिकुलर सी डी की जो लेंथ होगी, वही पॉइंट सी और ए बी के दरमियान का डिस्टेंस होगा। अगर हम नुक्ता सी से खत ए बी पर उमूदी कता खींचते हैं, जिसका दूसरा एंड पॉइंट खत ए बी पर होता है, तो उस सी डी की लंबाई ही नुक्ता सी और खत ए बी के दरमियान का फासला कहलाती है। लेट्स कंसीडर लेंथ ऑफ सी डी इज ए। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी is equal to A is equal to distance between line AB and point C. Distance between CD is equal to A. We consider distance as A. That's equal to distance between line AB and point C. तो किसी पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना जरूरी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रैक्टिस सेट 1.2। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 1.2। ये सारे 9 पॉइंट्स को जानने के बाद इसके इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए हम 1.2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वरना मैकेनिकली सॉल्व करने में कोई मजा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए गए हैं और कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई, और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए -3, 5, 2, -7, 9। और क्या पूछा गया है, इसके 1, 2, 3 सब क्वेश्चंस हैं। इन 3 सब क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 2 सेगमेंट्स दिए गए, यानी सेगमेंट का पेयर दिया गया है, और आपको पहचानना है कि ये दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो अभी हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा, कॉन्ग्रुएंट कब बनते हैं सेगमेंट्स, जब उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो इनका लेंथ मालूम करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का, सेगमेंट DE एंड AB, सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB। तो हमें इनकी लेंथ मालूम करनी होगी। लेंथ ऑफ सेगमेंट DE,
डिस्टेंस या लेंथ मालूम करना हो तो हम जानते हैं अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो लार्ज कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉल कोऑर्डिनेट। अगर हमें डी की लंबाई मालूम करनी है तो हम जानते हैं, या डी और ई के दरमियान का फासला मालूम करना है तो बड़ा मुहद्दिद नफी छोटा मुहद्दिद। अब डी और ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? डी का कोऑर्डिनेट है -7 और ई का कोऑर्डिनेट है 9। तो 9 यहाँ पर बड़ा होगा लार्ज कोऑर्डिनेट, माइनस ई का कोऑर्डिनेट है DE -7, डी का लार्ज कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉल कोऑर्डिनेट। 9 माइनस माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 16। लेंथ ऑफ डी इज 16। अब देखते हैं लेंथ ऑफ ए बी कितना है। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ए का -3 है और बी का 5 है। बी का 5 है तो ये लार्ज है और इसका -3 है। 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो सेगमेंट डी का लेंथ है 16 और EB की लेंथ है 8। बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। DE segment is not congruent to segment AB। क्लियर हो गया? दोनों का लेंथ अलग अलग है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन दिया गया है BC and AD। BC segment and AD segment दिया गया है। We have to compare again। BC मालूम करना है तो दोनों के हम कोऑर्डिनेट लेंगे, लेंथ ऑफ BC फाइंड आउट करेंगे, लार्ज कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉल कोऑर्डिनेट। ऐसे ही लेंथ ऑफ AD मालूम करेंगे, यहाँ पर भी लार्ज कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉल कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे, दोनों का लेंथ मालूम। अब BC मालूम करना है तो B का कोऑर्डिनेट है 5, C का 2। 5 लार्ज है, 2 स्मॉल है, 5 - 2 कितना हो गया भाई? 3। ऐसे ही AD, A का कोऑर्डिनेट है -3, D का -7, तो -3 लार्ज है, -7 स्मॉल है, -3 माइनस माइनस प्लस 7, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। अब हम देख रहे हैं BC सेगमेंट BC की लेंथ है 3, जबकि सेगमेंट AD की लेंथ है 4। These segments are not congruent। BC सेगमेंट लिख भी सकते हैं आप यहाँ पर, इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। यहां पर भी दो सेगमेंट दिए गए हैं, B एंड AD, DE एंड AD, इनका कंपैरिजन करना है। तो लिहाजा सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस एग्जांपल। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, B और AD की लेंथ मालूम कीजिए, फिर कंपेयर कीजिए कि वेदर आर दे कॉन्ग्रुएंट और नॉट। B और AD की लंबाई मालूम कीजिए और उनका मुआवजा कीजिए कि अगर दोनों की लंबाई मुसावी होती है तो ये दोनों कतार मुतमासिल कतार होंगे।